हिंदुस्तान के 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मॉनसून का पहला प्रहार ही हाहाकार मचा रहा है। बारिश के फर्स्ट डे फर्स्ट शो ने 23 राज्यों में जलद्रोह कर दिया है। मॉनसून चक्र बदल गया है और यह बदला चक्र विनाश की दस्तक दे रहा है। मॉनसून वैज्ञानिक हैरान हैं क्योंकि बारिश का पैटर्न बदल गया है और यह बदला पैटर्न आधे हिंदुस्तान में जलजला लेकर आएगा। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए बीते 24 घंटों में सैलाब ने कितना सितम ढाया और अगले 120 घंटों में कहां-कहां भारी बारिश से तबाही की चेतावनी जारी हुई है। हमने प्लान बनाया था घूमने का, ठीक है, तो यहाँ पे रोड्स जाम है। कल रात इधर आए, कल से इधर फंस गए, अब बोल रहे 24 घंटा लगेगा। क्या पहाड़, क्या मैदान, मॉनसून का त्राहिमाम। मूसलाधार का पहला प्रहार, प्रलय का पहला इश्तिहार। हिमाचल में टूटा पहाड़, उत्तराखंड में बह गई कार। मॉनसून का ग्राउंड अटैक, जल तांडव कमबैक। अचानक से कल फ्लड आया 3 बजे, रात के 3 बजे। यहाँ के कुछ घर यहाँ पे रहते हैं, इनका घरों में घुस गए पानी सारा। वो जो यहाँ पे खेती बाड़ी है सारा डैमेज हो गया। 3 बजे बाहर निकले हैं, घरों से बाहर निकले हैं बच्चों को लेकर और दूसरे मंजिल पर चढ़ गए। इतना खतरा रहा जान का कि अल्लाह ना करे कि किसी की जान चली जाए। इस बार मानसून ने तबाही के साथ एंट्री की। हिंदुस्तान के कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में से 23 में भारी बारिश से तबाही का अलर्ट है। मानसून के आते ही देश के पहाड़ी राज्यों में मेघ कहर बनकर टूट रहे हैं। पहाड़ दरकने लगे, नदियां अपनी हदें तोड़कर बहने लगी, सड़कों पर समंदर सा सैलाब आ गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बादल काल बनकर आए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 3 दिन की बारिश ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों की सूरत बिगाड़ दी है। भारी बारिश के बाद उफनते नदी नालों की खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिन तक ऐसा ही जल प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। कुल्लू में भारी बारिश से मोहल खड्ड में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। सैलाब के साथ बहकर आए बड़े बड़े पत्थरों ने कई कारों और ट्रकों को चकनाचूर कर दिया। प्रचंड बारिश से कुल्लू के रिहायशी इलाके का यह हाल हुआ है। 8 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से पानी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाला। मंडी के पंडोह में 24 घंटे के दरमियान दूसरी बार बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड से अफरा तफरी मच गई। सिर्फ 15 सेकंड में पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। पहाड़ दरकने का ये खौफनाक वीडियो देखकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। भारी बारिश के बाद पहाड़ भरभरा कर गिरने लगा और चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। हजारों सैलानी जाम में फंसकर रह गए। नेशनल हाईवे पर भरभरा कर गिरता पहाड़, रोड पर गिरे बड़े बड़े पत्थर और सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम। 24 घंटे पहले हुए लैंडस्लाइड के बाद बंद हुए चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को खोलने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा था, लेकिन एक बार फिर लैंडस्लाइड हो गया और हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह बंद हो गया। अब हालात ये हैं कि मंडी के नागचला से आगे की तरफ भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। नागचला में करीब 1000 ट्रक और करीब 200 के आसपास बसें फंसी हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर
कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम है। कई यात्री तो 20 घंटों से बसों में फंसे हैं। नागचला से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं आपको मंडी की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। भ्योली चौक की जगह है। यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें हैं, वोल्वो बसेज हैं, वो सब फंसी हुई हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये जोगिंदर नगर और पठानकोट की तरफ जाता है और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा वाहनों की लंबी कतारें हैं और पूरा प्रशासनिक अमला, जिसमें आप देखिए जो जवान हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के और QRT टीम जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है उसको भी उतारना पड़ा है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। अगर हम बात करें मनाली शहर की या फिर मंडी शहर की तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए QRT लगानी पड़ी है और लगातार जो ट्रैफिक है उसको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। दावा किया गया है कि जो नेशनल हाईवे का ब्लॉकेज है जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, मलबा आ गया था, उसको हटा दिया गया है, लेकिन अभी मनाली की तरफ से जो ट्रैफिक फंसा हुआ था उसको पहले आगे भेजा जा रहा है। उसके बाद मंडी से मनाली की ओर जाने वाला जो ट्रैफिक है उसको आगे भेजा जाएगा। 3 दिन की मानसूनी बारिश ऐसा हल कर देगी ये हिमाचल के लोगों ने सोचा नहीं था। हिमाचल के मंडी में बादल फटा तो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आने लगी। मंडी के हनोगी मंदिर के पास अचानक आई बाढ़ से नेशनल हाईवे 3 बंद हो गया। ये डरावनी और भयावह तस्वीर मंडी जिले के पराशर बागी की है। बादल फटने से नदी बेकाबू हो गई। फ्लैश फ्लड से नदी पर बने पुल और सड़क पर मलबा आ गया। कई गाड़ियां और स्टूडेंट से भरी बस मलबे और सैलाब में फंस गई। एक सरकारी स्कूल को भी भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल के सोलन जिले में भी जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे कालका शिमला रेल मार्ग पर मलबा जमा हो गया है। रेलवे स्टेशन में पानी भर गया है। ट्रैक पर पानी और मलबा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। ये तस्वीरें वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेल मार्ग की है। कालका से शिमला तक छोटे गेज की हेरिटेज ट्रेन चलती है, लेकिन इसकी पटरियों पर सैलाब ऐसे बह रहा था जैसे ये हेरिटेज रेलवे लाइन नहीं बल्कि कोई नहर या पहाड़ी दरिया हो। भारी बारिश की वजह से और कैथली घाट के नजदीक लैंडस्लाइड होने से ट्रैक पर मलबा आ गया। इस ट्रैक पर सुबह चलने वाली ट्रेन भी शिमला के नजदीक कैथली घाट में फंस गई। बाद में ट्रेन में बैठी सवारियों को बस से आगे भेजा गया और इसके बाद रेलवे ने इस रूट की सभी ट्रेनें कैंसिल कर दी। कालका शिमला रेल ट्रैक सोलन और शिमला की पहाड़ियों से निकलता है। पहाड़ी के घुमावदार रास्तों से गुजरती इस रेलवे लाइन पर ऐसे हालात में ट्रेन चलाना खतरनाक था, इसलिए ट्रेन सेवा रोक दी गई। बड़ी मुश्किल से कालका शिमला रेल मार्ग पर 3 ट्रेनें चलाई गई हैं। लेकिन मुश्किल सिर्फ रेलवे लाइन पर ही नहीं हुई। कांगड़ा में भारी बारिश के बाद बस स्टैंड पानी में डूबे हैं। घंटे में हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है सक्रिय रहा और जिला मंडी, सिरमौर और सोलन यहाँ पे हैवी रेनफॉल हुआ है। सरका घाट में 130 मिलीमीटर के आसपास और सुंदरनगर, पचाट और सिरमौर के कुछ पॉकेट्स में जो है उससे कम बारिश हुआ है, लेकिन हैवी रेनफॉल कैटेगरी में आता है। और इसी तरह से हमीरपुर, मंडी और ऊना के आसपास भी अभी मानसून सक्रिय है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 दिन की बारिश से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लोग घायल हुए हैं। 303 जानवर घायल हुए हैं। 124 सड़कें और 6 वाटर सप्लाई लाइन डैमेज हुई हैं। सिर्फ 3 दिन की बारिश से अब तक 27 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बीच केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा है। भारतवर्ष के कुल 23 राज्यों में भारी बारिश के कहर का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल और कर्नाटक यानी तकरीबन 2/3 हिंदुस्तान इस वक्त बिगड़े मौसम की चपेट में है। मानसून की एंट्री के साथ ही पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक देश के तमाम राज्यों में हाहाकार मचा है। भारी बारिश से हरिद्वार में दुकानों और घरों में पानी भर गया। तीस घंटों की लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हरिद्वार में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
ऐसा लग रहा है कि गंगा की धार घाट छोड़कर शहरों की सड़कों पर बहने लगी। हरिद्वार में पानी का ऐसा सितम कई साल बाद दिखा है। सड़कों के किनारे कारें पानी में तैरती दिखाई दे रही थी। हरिद्वार के भगत सिंह चौक, चंद्राचार्य चौक, प्रेमनगर चौक, सीता घाट, राजघाट, होली मोहल्ला, लाटोवाली, सप्तऋषि, भूपतवाला, भीमगौड़ा, खन्ना नगर, नया हरिद्वार, गोविंदपुरी, बड़ा बाजार, मोती बाजार, कनखल, कटहरा बाजार, ज्वालापुर यानी तकरीबन पूरे हरिद्वार में जल प्रलय जैसे हालात बन गए। मॉनसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम के इंतजामों की भी पोल खोलकर रख दी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी और पौड़ी जिले में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया। लैंडस्लाइड के बाद रामबन के पास नेशनल हाईवे 44 यातायात के लिए बंद हो गया। रामबन में तो भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा इतना बढ़ गया कि सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टी करने का फैसला लेना पड़ा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। चेतावनी के बाद स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से इन इलाकों में नहीं जाने की अपील की है, जहां लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा खतरा है। पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी मानसून की बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली ही बारिश में सड़कें पानी से लबालब भर गई। दिल्ली में मानसून की ऐसी शुरुआत बीते 13 सालों में कभी नहीं हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पानी में डूब गया। हाईवे के आसपास के इलाकों में पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से अमृतसर में एक बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग के मलबे के नीचे एक गाड़ी दब गई। गनीमत रही कि जिस वक्त बिल्डिंग कार पर गिरी तब बिल्डिंग के नीचे और कार में कोई नहीं था। मॉनसून की पहली ही बारिश में मुंबई में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। मुंबई में एक 3 मंजिला इमारत की बालकनी भरभराकर सड़क पर गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने मुंबई में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और बिगड़े मौसम के बाद मुंबई में सब्जियों के दाम अचानक आसमान छूने लगे। जो सब्जियां मानसून की इस बारिश से पहले 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, उनके दाम अब 120 से 140 रुपए प्रति किलो हो गए। टमाटर 80 रुपए किलो। पहले क्या भाव था और अभी क्या भाव है? 10 दिन पहले 15 दिन पहले 40 रुपए किलो था। 10 दिन में मार्केट इतना बारिश की वजह से बढ़ गया, 80 रुपए किलो बिक गया। भाव क्यों बढ़ा है? माल कम आ रहा है, खेती में माल कम है, इसके रेट बढ़ा है। अभी क्या भाव चल रहा है? मिर्ची 100 रुपए किलो है। तो पहले कितने रुपए किलो बिकता था? 80 रुपए किलो। अचानक से ऐसा क्यों भाव बढ़ गया? बारिश की वजह, बारिश में खेती खराब हो गया माल ना। मॉनसून से मुंबई हलकान है। पहली बारिश ने बुंदेलखंड को भी भिगो दिया। साल भर पानी के लिए तरसते बुंदेलखंड में इस बार मॉनसून की पहली ही बारिश में झमाझम मेघ बरस रहे हैं। बारिश की झड़ी इतनी तेज थी कि सड़क पर चलने वाले वाहनों को दिन में ही लाइट चालू करनी पड़ी। बुंदेलखंड में भी मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। बुंदेलखंड की तरह राजस्थान भी साल भर पानी के लिए तरसता रहा, लेकिन इस बार मॉनसून राजस्थान पर भी मेहरबान है। मॉनसून की पहली ही बारिश में सीकर जिला लबालब भर गया। राजस्थान के सीकर शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। नवलगढ़ रोड और लोहारू बस स्टैंड पर जल जमाव हो गया। दुकानों में पानी भर गया। सीकर की तरह श्रीगंगानगर में भी तेज बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। राजस्थान में अगले 2 दिन मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।